नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बैठ करके किस तरह से सूक्ष्म व्यायाम या वार्म अप एक्सरसाइज की जाती है जिससे कि आपकी शरीर गर्म हो जाती है, जो हमें योग आसनास की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। वही उसी तरह से सूक्ष्म व्यायाम या तो फिर वार्म अप एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, हम वो आज खड़े रह के करने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में हम वार्म अप एक्सरसाइज और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सबसे पहले तो दोनों हाथों को अपनी कमर के साइड में लीजिए। इस तरह से सीधे खड़े रहना है, छाती सामने होगी, कंधे पीछे होंगे, सामने देखिए। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपने सिर को लेफ्ट में टर्न करिए। बहुत ज्यादा लेफ्ट में जाना है, बहुत ज्यादा लेफ्ट की तरफ टर्न करें अपने सिर को, बिल्कुल पीछे देखने की कोशिश करें। लेफ्ट का कंधा और अपनी चीन को बिल्कुल एक लाइन में लाने की कोशिश करिए। फिर टर्न टू राइट साइड, दाहिनी तरफ टर्न करना है। सेम उसी तरह से अपने दाहिने कंधे को, अपने राइट शोल्डर को अपनी चीन से लगाने की कोशिश करें, या तो मैक्सिमम टर्न करने की कोशिश करें, बिल्कुल पीछे देखना है। फिर लेफ्ट साइड में फिर से टर्न करें, टर्न टू लेफ्ट साइड। नाउ टर्न टू राइट साइड अगेन, फिर से दाहिनी तरफ टर्न करें। बहुत ज्यादा स्ट्रेच करिए गर्दन को, बहुत ज्यादा पीछे देखने की कोशिश करना है, कंधों को आगे पीछे बिल्कुल नहीं घुमाएंगे। फिर से लेफ्ट साइड में आ जाइए, सिर्फ अपनी गर्दन से ही अपने आप सिर को लेफ्ट या राइट में घुमाना है। फिर से राइट साइड में आ जाइए, बहुत ज्यादा पीछे देखने की कोशिश करिए, अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा घुमाना है, शरीर बिल्कुल वैसे ही होगा सामने की तरफ। अब सांस लेते हुए सामने आ जाइए। अब सांस लेते हुए धीरे से अपने सिर को बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा ऊपर होगा सिर। अपनी गर्दन की मसल्स को अपनी चीन की सपोर्ट से ज्यादा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अपने होठों में थोड़ा सा अंतर रखें। फिर सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे आइए। छाती को फुलाना है, कंधों को पीछे खींचना है, अपनी गर्दन को अपनी कॉलर बोन के बीच में प्रेस करिए। इससे थायराइड की परेशानी काफी हद तक दूर हो जाती है, थायराइड काफी कंट्रोल में आ जाता है इस एक्सरसाइज से। सांस लेते हुए धीरे से फिर से ऊपर आ जाइए, ऊपर की तरफ देखिए, छत की तरफ या तो आसमान की तरफ देखना है। अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, अपने चीन को ऊपर प्रेस करना है, छत की तरफ या आकाश की तरफ लेके जाओ मैक्सिमम। दोनों ओठों में अंतर रखिए। सांस छोड़ते हुए फिर से सामने से नीचे आना है, छाती को फुलाइए, कंधों को पीछे खींचिए और अपनी गर्दन को प्रेस करिए। इतना प्रेस करना है कि अपनी थूक हम लोग निगल ना पाए, लेकिन सांस चालू रखिए। मैंने पहले भी जिस तरह से कहा है कि थायराइड इससे काफी कंट्रोल में आ जाता है। फिर से सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आ जाइए, अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, नेक मसल्स को स्ट्रेच करिए, ओठों में अंतर रखिए, चीन को ऊपर की तरफ पुश करें। सांस छोड़ते हुए फिर से धीरे सामने आ जाइए। अपनी छाती को फुलाना है, कंधों को पीछे खींचना है और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाइए, अपनी चीन को प्रेस करिए कॉलर बोन्स के बीच में। सांस लेते हुए अब सामने आइए। अब सांस छोड़ते हुए बिल्कुल लेफ्ट में जाना है, अपने लेफ्ट वाले कान को लेफ्ट कंधे से लगाने की कोशिश करें, लेकिन अपने दोनों कंधों को बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना है, बिल्कुल एक सीध में होंगे कंधे। सिर्फ अपनी गर्दन से ही अपने सिर को लेफ्ट या राइट में लेके जाइए। अब गो टू राइट साइड, अब दाहिनी तरफ जाओ। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाइए, बहुत ज्यादा लेफ्ट में जाना है। अपने गर्दन के राइट साइड वाले मसल्स को स्ट्रेच करिए। अब सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए फिर से राइट साइड में जाना है। अपने लेफ्ट वाले मसल्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करें। फिर से एक बार लेफ्ट में आ जाइए। अब अपने दाहिने साइड वाले मसल्स को, राइट साइड वाले मसल्स को, नेक अपनी गर्दन के राइट साइड वाले मसल्स को स्ट्रेच करो।
सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ राइट साइड में आ जाइए। अपने गर्दन के, अपने नेक के लेफ्ट साइड वाले मसल्स को मैक्सिमम स्ट्रेच करें, कंधे बिल्कुल एक सीध में होंगे। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर। अब हाफ रोटेशन करना है, अपनी गर्दन को धीरे से लेफ्ट में लेके जाइए, देन टर्न टू राइट साइड। हाफ रोटेशन करना है, गर्दन पूरी तरह से नहीं घुमाएंगे। जिस किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है वो लोग इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे। इस तरह से गर्दन को नीचे या ऊपर से नहीं लेके जाएंगे, सॉरी नीचे से नहीं लेके जाएंगे कि आप ऊपर से घुमा सकते हो अपनी गर्दन को। फिर से राइट साइड कंटिन्यू करें, इसे 5 बार करना है। लेफ्ट को 5 बार और राइट को 5 बार। अब चेंज करें, अब उसी तरह से ऊपर से लेके जाइए, मतलब अपने सिर को पीछे की तरफ लेके जाइए, ज्यादा से ज्यादा ऊपर। नाउ लेफ्ट एंड राइट। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है वो भी इस आसन को, इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। टर्न टू राइट, फिर से लेफ्ट साइड, राइट साइड, left again, right side, now left and right. Okay, now relax. अब अपने कंधों को रोटेट करना है। 1 2 3 4। जिसको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है वो भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है वो इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। उनकी काफी हद तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या तो फिर फ्रोजन शोल्डर की बीमारी ज्यादा हद तक, काफी हद तक ठीक हो जाएगी। 8 9 एंड 10। 10 बार घुमाइए, फिर रिवर्स रोटेशन करना है वैसे ही। 1 2 3 4 5। कंधे को अच्छे से घुमाना है। 7 8 9 एंड 10। अब अपने दोनों एल्बोज को इस तरह से फोल्ड करना है, अपनी उंगलियों को अपने कंधों पे रखिए और एल्बोज को रोटेट करना है इस तरह से। 1 2 पूरा रोटेशन दीजिए। 3 4 फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए अच्छी है। 5 सर्वाइकल के लिए भी अच्छी है प्रैक्टिस। 6 7 8 9 एंड 10। अब वैसे ही रिवर्स रोटेशन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अपने दोनों हाथों को सीधे करें बिल्कुल, और दोनों हाथों को एक साथ घुमाना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखिए। पहले राइट हाथ को पीछे लेके बिल्कुल ट्विस्ट करें, कमर से ट्विस्ट करना है लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे होंगे। फिर लेफ्ट साइड में वैसे ही, then turn to right, left 10 बार करेंगे। 3 3 पूरा घूमिए। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 and 6। अब रिलैक्स, दोनों हाथों को फिर से ऐसे लीजिए। अब अपने राइट हैंड को ऊपर लीजिए, लेफ्ट हाथ को कमर पे रखिए और लेफ्ट साइड में नीचे झुक जाना है। 1 2 ऐसे 10 बार कर ले। 3 4 5 6 सांस छोड़ते हुए नीचे और लेते हुए ऊपर आना है। 7 8 9 and 10। अब राइट साइड में बिल्कुल वैसे ही करेंगे। डाउन 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। अब दोनों हाथ कमर पे रखिए और घुमाइए, रोटेट करना है। 1 हिप रोटेशन, 2, 3 मैक्सिमम रोटेट करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, relax. अब दोनों पैरों में अंतर बढ़ाइए। अपनी कमर से नीचे झुक जाना है, ग्राउंड से पैरेलल रखने की कोशिश करिए अपने शरीर को। दोनों हाथों को बिल्कुल साइड में लीजिए। अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड में लेके जाना है, दूसरा हाथ ऊपर होगा और लेफ्ट हैंड को राइट साइड में, राइट हैंड ऊपर। ऐसे फास्टली करिए। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 and 10. अब ऊपर आ जाइए, लेफ्ट पैर को टर्न करिए उस तरफ, दोनों हाथों को रखिए, अपने थाई पे रखिए लेफ्ट पैर की और नीचे जाना है। 1, जितना पॉसिबल है उतना नीचे जाए, 10 बार कर ले। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब वैसे ही दाहिनी तरफ या तो राइट साइड में टर्न करिए, दोनों हाथों को रखिए अपने घुटने पे, घुटने को मोड़ दीजिए और 10 बार करें। 1, 2, 3। याद रखिए, कोई भी प्रैक्टिस हो, नीचे जाते वक्त सांस छोड़नी है, ऊपर आते वक्त सांस लेनी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब सामने आ जाइए, दोनों पैर वैसे ही रहेंगे। अब नीचे जाते हुए अपने हाथों को रखिए अपने घुटनों पे, दोनों हाथ साइड में इस तरह से, और नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, नीचे जाते हैं तो सांस छोड़ते हुए जाना है, ऊपर आते वक्त सांस लेते हुए ऊपर आना है। डाउन 3, अप 4, अप 5, अप। पैरों का डिस्टेंस ठीक से रखिए, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं रखना है, अपने शरीर को ठीक से बैलेंस करना है। 6, 7, 8, 9, 10 एंड डन। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस, अपने कंधों में जितना अंतर है बिल्कुल उतना ही अंतर अपने पैरों में रखिए। अपने पैरों के टोस को ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से नहीं खड़े रहेंगे, ठीक है। पेंगुइन की तरह नहीं रखना है अपने पैरों को। अपने पैर इस तरह से होंगे, ऑलमोस्ट 1 फीट, और शोल्डर डिस्टेंस, अपने दोनों पैरों के टोस जो होंगे वो सामने की तरफ होने चाहिए, ऐसे बाहर की तरफ नहीं होंगे, सामने होंगे। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, कंधों की सीध में। अब सांस छोड़ते हुए चेयर पोजीशन में आ जाइए, सांस लेते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर। घुटने बिल्कुल सामने होंगे, अंदर या बाहर नहीं। फिर से नीचे, ऊपर। 10 बार कर लीजिए इसको। 4, अप 5, अप 6, अप 7, up 8, up 9, up 10 and up. Now relax. दोनों हाथ नीचे लीजिए, पैर नजदीक लीजिए, दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर,
और दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ना है और ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ लेके जाए। अब दोनों अपने पैरों को बिल्कुल एक साथ जोड़ दीजिए, अपने टोज और हील्स को, और सांस लेते हुए ऊपर आना है, नीचे जाना है। ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 10 बार कर लीजिए। नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 9 down, chair and down। अब यहीं से अपने एड़ियों को उठाइए और चलिए। एड़िया ऊपर रख के चलना है। चलिए, कम से कम 100 स्टेप्स चलिए। Twenty, 21, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40। इस तरह से 100 स्टेप चल लीजिएगा। 100 स्टेप होने के बाद आ जाइए अपनी जगह पे। धीरे से हाथ नीचे, पैर नीचे। अब दोनों हाथों को रखिए कमर पर और अपने राइट लेग को आगे लीजिए और टो को घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब उसी टो को स्ट्रेच करो, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे और पीछे। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग को उसी तरह से, अपने बाएं पैर को उसी तरह से सामने लीजिए, टो को घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। स्ट्रेच करें आगे की तरफ। 1, वेरी गुड। 2, पीछे, 3, पीछे, आगे पीछे, फ्रंट एंड डाउन। रिलैक्स। अब रिलैक्स खड़े रहिए। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ